हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ मैंने कंसेप्ट दिया था, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से मैंने कंसेप्ट दिया था। फिर मैं आज भी क्वेश्चन में लाया हूँ, उसके माध्यम से मुझे कुछ कंसेप्ट के बारे में चर्चा करना है। और मैंने पहले भी शुरू में मैंने बताया था कि किसी भी क्वेश्चन के लिए बनाने के लिए मुझे कलम कॉपी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग की ज़रूरत है। और उसी से हम लोग मतलब कंसेप्ट की ज़रूरत है, उसी के माध्यम से हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा, आपको ये कंसेप्ट समझ में आता होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब करेंगे, उसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे, ताकि उनको भी मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए और वह भी सब्सक्राइब कर दे, अगर उनको मेरी बात समझ में आ रहा है तब। ठीक है, तो फिर मैं वापस आया हूँ सिंपल इंटरेस्ट में। उसमें साधारण ब्याज में मैंने कुछ क्वेश्चन के माध्यम से मैंने कुछ कंसेप्ट बताया था। इसी तरह से मैं 4 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, 1 2 3 4, चारों इसको टाइप के रूप में आप लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम इसी के माध्यम से कंसेप्ट मैं बताऊंगा, जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन का मतलब है जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, कुछ लैंग्वेज चेंज क्यों ना हो, फिर भी उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2600 रुपया, टिक मैं कर देता हूँ, 2600 रुपया को 2 हिस्सों में इस प्रकार बांटे कि 10% की दर से पहले हिस्से का 5 वर्षों का ब्याज 9% की दर से दूसरे हिस्से के 6 वर्षों के ब्याज के बराबर हो, दोनों हिस्से का मान ज्ञात करें। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में मैं डायरेक्शन में कर देता हूँ, मतलब है इस क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे मैं आंसर में दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ। पहले से मैंने क्वेश्चन लिख लिया, क्योंकि बीच में लिखने में थोड़ा परेशानी होता है। आप लोग भी कहते हैं कि समय ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो वही मैं पहले से क्वेश्चन मैंने लिख दिया ताकि आपको परेशानी न हो समझने में भी, और ज़्यादा समय भी आपका बर्बाद न जाए। ठीक है ना, शुरू करते हैं। यहाँ 2600 रुपये को 2 हिस्सों में इस प्रकार बांटे कि 10% की दर से पहले हिस्से का 5 वर्षों का ब्याज 9% दर से दूसरे हिस्से के 6 वर्षों के ब्याज के बराबर हो, दोनों हिस्सों का मान ज्ञात करें। तो यानी कि अगर मान लेते हैं कि हम लोग को बनाना है, यहाँ पे लिखेंगे पहला हिस्सा, यहाँ लिखेंगे दूसरा हिस्सा। हिस्से की बात हो रहा है, यहाँ पहला हिस्सा, वहाँ पे दूसरा हिस्सा लिखेंगे। आप ही बताइए 1 मिनट के लिए, 2600 रुपये को 2 हिस्सों में बांटना है, पहला का 10% ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए, तो 10% की दर से 5 वर्षों का ब्याज, और दूसरे हिस्से के 6 वर्षों के लिए, दूसरे हिस्से के 6 वर्षों के लिए कितने प्रतिशत है, 6 वर्षों के लिए 9% ब्याज की दर से, यानी 9% ब्याज की दर से, 9% ब्याज की दर से कितने सालों के लिए, 6 वर्षों के लिए। इसका मतलब है इसका SI और इसका SI दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा SI, ध्यान दें, गौर करेंगे, इसका SI इसका SI आपस में बराबर है। तो प्रतिशत से ये प्रतिशत कैंसिल, ये प्रतिशत से प्रतिशत को कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अभी 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, इसका मतलब 5 25 और ये 9 27। इसको मैं चेंज कर दूंगा, ये क्या है, SI को प्रिंसिपल में चेंज कर देंगे। कैसे प्रिंसिपल में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे 27 हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 25। ये प्रिंसिपल में चेंज किया। अब प्रिंसिपल में कैसे चेंज किया, आप ये पूछ सकते हैं कि सर आपने प्रिंसिपल में कैसे चेंज कर दिया, क्योंकि दोनों मामलों में ब्याज क्या है, दोनों मामलों में ब्याज बराबर है। जब दोनों मामलों में ब्याज बराबर है, तो यानी कि हमने प्रिंसिपल को, यानी सिंपल इंटरेस्ट को मैंने प्रिंसिपल में चेंज किया, क्योंकि दोनों मामलों में ब्याज बराबर है। मतलब ये ब्याज है ना, है, देखिए ना, ये SI है कि नहीं, ये देखिएगा, मैंने इंडिकेट कर दिया, डायरेक्शन मैंने दे दिया। ये क्या है, SI, ये क्या है, SI का रेशियो है, ये क्या है, प्रिंसिपल का रेशियो है, ये प्रिंसिपल का रेशियो है। अब बताइए, ये भी इसका ब्याज आपस में क्या है, बराबर है। तो मैंने इसका ब्याज को मैंने बराबर कर दिया, यहाँ बराबर का साइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैंने बराबर कर दिया। तो बराबर मैंने कर दिया, तो यानी कि इसका मतलब कि 25 है, ये 27 है। तो जब ब्याज बराबर है, इसका मतलब कब, जब मूलधन, इसका मतलब है कि मूलधन मुझे निकालना पड़ेगा। तो मैंने ब्याज को मूलधन में इसलिए मैंने चेंज कर दिया कि दोनों मामलों में ब्याज आपस में क्या कर रहा है, बराबर कर रहा है। जब दोनों मामलों में ब्याज बराबर कर रहा है, तो उस मैंने ब्याज को प्रिंसिपल में चेंज किया। तो प्रिंसिपल में चेंज करने के मैंने इस तरह से किया। अगर यहाँ पे पहला धन है, दूसरा धन है, तीसरा धन है, तो उसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं। अगर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे तो 2 पार्ट में कहता है बांटने के लिए, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं 3 पार्ट में बांटने के लिए कहा जाता है। 3 पार्ट का मतलब पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट यहाँ रहता। तब ऐसी स्थिति में यहाँ तीसरा पार्ट को हम लिखते ब्याज लिखते हैं।
तो यानी कैसे हम इसको चेंज करते हैं? इसको तो मैंने चेंज कर दिया, 2 भाग था, पहले का दूसरे के साथ, दूसरे को पहले के साथ मैंने कर दिया। लेकिन 3 पार्ट में रहता था, क्या करते? तीनों का हम एलसीएम लेते, उस एलसीएम में इससे भाग करते थे, ये आएगा, एलसीएम में उससे भाग, इससे भाग करते, ये आता, एलसीएम में इससे भाग करते, उस ब्याज से भाग कर देते, मूलधन निकलता। मतलब अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 25 27 से गुना कर देंगे, तो 25 में हम 27 से गुना कर देंगे, तो एकदम जाहिर सी बात है कि आपको तो गुना भाग ठीक ठाक नहीं है, हम समझ सकते हैं 675 हो जाएगा। 25 27 से 675 होगा, 675 होगा, क्योंकि 26 26 से 676 होता है, और 25 26 27 से होता है 675 होता है। 675 में 25 से भाग करेंगे 27 बार में, 675 में 27 से भाग करेंगे तो 25 बार में। देखिए अगर इनके 3 पार्ट के चर्चा करें तो हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेकर के उस ब्याज बराबर कहेगा आपस में, तो ब्याज को प्रिंसिपल में चेंज करने के लिए एलसीएम लेंगे तो ऑटोमेटिक प्रिंसिपल के फॉर्म में आ जाएगा। अब बताइए 27 और 25 कितना होता है? 52। 52 है तो 2600 है, इसलिए पहला धन की बात करेगा, यानी दोनों धन का योग है 2600 है, इसलिए पहला धन 27 है, 27 से गुना करेंगे। 52 पचे होता है, 52 पचे 260 होता है, और 27 पचे 115 होता है। 27 पचे 115 का मतलब है हो गया 27 पचे 135, सॉरी 135, यानी 1350 रुपये हो जाएगा। एकदम इजी में निकल गया। दूसरा धन की बात करें तो दूसरा धन 2600 बाई क्या करेंगे? 52 कर देंगे और गुणे कर देंगे 25 कर देंगे, तो ये 26 पचे कर देंगे, 26 पचे 50 में 25 पचे 100, यानी 1250 रुपये होगा। इस दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 2600 रुपये आ जाएगा। देखिए मैंने क्या बोला कि इसमें 2 ही पार्ट था, 2 भागों में बांटने के लिए कहता है, कभी कभी क्वेश्चन में रहता है 3 भागों में बांटने के लिए कहता है, तो यहां 2 भाग था तो मैंने क्रॉस कर दिया, तो एसआई को मतलब ब्याज को यहां पे दोनों मामलों में ब्याज बराबर है, और वहां पे क्वेश्चन बन सकता है तीनों मामलों में इतना रुपए के 3 भागों में ऐसे बांटे कि तीनों का ब्याज आपस में बराबर हो जाए। जब तीनों मामलों में ब्याज बराबर होगा तो वहां पे तो मैंने 2 पार्ट था तो मैंने कन्वर्ट कर दिया, और 3 पार्ट में रहता तो वहां पे एलसीएम लेते, इसका भी एलसीएम लेके बना सकते थे, और 3 पार्ट रहेगा तो वहां पे तो मुझे मजबूरी में एलसीएम लेना पड़ जाता। इस तरह के क्वेश्चन मैंने डाला नहीं। हम लोग चर्चा करेंगे, बृहद पैमाने पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं बेसिक में बता रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट में दे रहा हूँ जिसके माध्यम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन है, बुक है, तो देखेंगे कि इतना भागों के इतना राशि को 3 भागों में बांट करके सभी का ब्याज की दर और सबका वर्ष अलग अलग दिया रहेगा, और सबका ब्याज आपस में बराबर हो, तब पहला धन दूसरा धन तीसरा धन ज्ञात करे, वो निकल जाएगा। नहीं निकलेगा तब आप कमेंट करेंगे कि सर नहीं निकल रहा है। अब फिर मैं तो वापस आऊँगा ही, एडवांस लेवल में क्वेश्चन जब लेकर आएंगे तब ऐसी स्थिति में उस तरह के क्वेश्चन लेकर हम आएंगे जरूर। ये समझ गए होंगे? इसमें किसी को दिक्कत? इसको डिस्क्रिप्टिव करते हैं बच्चे लोग, इस तरह से करते हैं, इस तरह से करते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव इसको करने का तरीका उन लोगों को क्या है? लिखते हैं माना, लेट फर्स्ट px, सेकेंड अदर या सेकेंड p को मैंने क्या मान लिया? 2600 माइनस x, सेकेंड प्रिंसिपल को मैंने मान लिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले धन की राशि को 10% ब्याज की दर से 5 वर्षों का ब्याज बराबर दूसरे राशि को किस प्रतिशत ब्याज की दर से? 9% ब्याज की दर से कितने सालों में? 6 वर्षों में इसका ब्याज आपस में बराबर करना होगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये भी डिनोमिनेटर ये भी डिनोमिनेटर। अब दोनों को गुना करेंगे तो x गुने 10 गुने 5 बराबर 2600 माइनस x गुने 9 गुने 6 को बराबर करना पड़ेगा, तब यहाँ पे x का मान निकल कर आएगा, जो भी हो x का मान निकल कर आएगा। तो इस तरह से हम लोग काम नहीं करेंगे। यहाँ पे ब्याज को किस में चेंज करना है? ब्याज को मुझे प्रिंसिपल में चेंज करना है। कब? जब दोनों मामलों में ब्याज आपस में बराबर का है तब, और क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या कहता है। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए 7000 रुपये में से कुछ राशि 6% ब्याज दर से उधार दिया जाता है, शेष राशि को 4% ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। यदि 5 वर्षों में दोनों भागों से कुल साधारण ब्याज 1600 रुपये प्राप्त होता हो तो 6% ब्याज की दर से दी गई राशि का मान ज्ञात करें। देखिएगा, सबसे पहले इसको हम लोग 2-3 तरीके से बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग 2-3 तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है।
ऐसी स्थिति में बच्चे लोग भी फंसते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं फंसते हैं, थोड़ा मेरी बातों पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से निकल सकता है। 7,000 रुपये में से कुछ राशि को 6% की दर से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7,000 का 6% निकालेंगे, तो 7,000 का 6% 420। पहला कुछ राशि मतलब कुछ यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख दिए कुछ, यहाँ लिखेंगे शेष। मेरी बात समझ रहे हैं? प्रिंसिपल मेरा कितना है 7,000 रुपया, और 7,000 का 6% निकालेंगे तो 7,000 का 6% बाबू कितना होगा, 7,000 का 6% होगा 420 रुपया। उसी 7,000 रुपया के शेष राशि, यानी शेष राशि का शेष राशि पर शेष जो भी हो, इसको दो भागों में बांटा गया है, लेकिन मैंने 7,000 का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं यहाँ पे 7,000 का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो 7,000 रुपये का 4% कितना होगा, तो 7,000 का 4% 7 चौके 28, 280 रुपया। ये क्या है? एसआई है। ये क्या है? एसआई है। यदि 5 वर्षों में, यानी 5 वर्षों में उसी 7,000 रुपये की राशि पर, उसी 7,000 रुपये की राशि पर, यानी 7,000 रुपये की राशि पर 5 वर्षों में कितना रुपये होता है, 1,600 रुपये प्राप्त होता है। जब 5 वर्षों में 1,600 रुपये प्राप्त होता है तो 1 वर्षों में 320 रुपया। अभी दोनों का अंतर करेंगे, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 का मतलब 40। ये प्रिंसिपल क्या फॉर्म आ गया देखिए, और ये दोनों घटाएंगे तो कितना होगा 100। 1 0 से 1 0 रेशियो लेंगे, 2:5, 5 2 7, 7 है तो 7,000, इसलिए 2 है तो 2,000 रुपया, इसलिए 5 है तो 5,000 रुपया। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल किसका है? कुछ राशि, मतलब कुछ राशि को कितना परसेंट है, 6% वाला है। कुछ राशि को 6% वाला है, और शेष राशि को क्या प्रतिशत वाला है जनाब? 4% वाला है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 6% वाला धन ज्ञात करे 2,000 रुपया, 4% वाला धन ज्ञात करे 5,000 रुपया। अब बताइए यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे 6% की दर से ब्याज दी गई राशि का मान ज्ञात करे, तो 6% वाला कितना होगा? 6% वाला 2,000 रुपया होगा। देखिए कुछ ऐसा नहीं होता है, इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आपको एक तरह का कंसेप्ट होना चाहिए, उस कंसेप्ट के माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल दें। हम लोग एक्स नहीं मानेंगे, एक्स मानने का मतलब कलम कॉपी का इस्तेमाल करना पड़ जाता है, इसलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग कलम कॉपी का इस्तेमाल न करें। अगर कलम कॉपी का इस्तेमाल करेंगे, कब तक करते रहेंगे? हर क्वेश्चन के लिए अगर कलम कॉपी का इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन हमको समय सेव करना होता है। एग्जाम में जितना समय में कम समय में बनाएंगे उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि प्लीज़ आप लोग एक तरह के कंसेप्ट को डेवलप कीजिए जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन पर आप हावी हो सकते हैं होंगे, ठीक है ना? नहीं तो क्वेश्चन आप पे हावी होगा तो बहुत मुश्किल होगा आपको कंपटीशन फेस करना, ठीक है ना? चलिए, ये तो मुझे लगता है कि आपको सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा मेथड क्या है? देखिए, इसका दूसरा मेथड मैं लेकर आ रहा हूं, देखेंगे। इसका दूसरा मेथड है, सेकेंड मेथड है, वही केस हुआ, यहां पे मैं लिखूंगा सेकेंड मेथड। देखिए सेकेंड मेथड, यानी कि कुछ राशि को मैंने क्या किया, कितने परसेंट ब्याज की दर से दिया? 6% लेंगे। शेष राशि को मैंने क्या दिया? 4%। शेष को मैंने दे दिया, शेष को दिया 4%। अभी बताइए कि 7,000 रुपया 2 व्यक्ति ने लिया था, पहले व्यक्ति ने, अब बाद वाला व्यक्ति। पहले व्यक्ति का मतलब कुछ और बाद वाला व्यक्ति का मतलब शेष, तो दोनों मिलकर कितना पैसा लिया था? 7,000 रुपया, और दोनों मिलकर के ब्याज दिया कितना? 1,600 रुपया। 1,600 रुपया ब्याज दिया। अच्छा, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, समय कितने सालों में दिया? 5 सालों में, तो एक कॉमन रेट निकल जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कट जाएगा कितने बार में? 32 बार में, 32 बटा 7%, यानी इसका रेट हो गया कॉमन 32 बटा 7% कॉमन रेट निकल गया। एक कॉमन रेट निकल गया, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। नॉलेज रखिए लेकिन एग्जाम में इस्तेमाल नहीं कीजिए। हाँ, इसका मतलब है इसका कॉमन रेट आ गया जनाब 32 बटा 7%। ये भी प्रतिशत, ये भी प्रतिशत, ये भी प्रतिशत। अब चलिए, 7 चौके 28, 32 28 का अंतर 4 बटा 7, और 7 छक 42, 32 का अंतर 10 बटा 7, 7 7 कैंसिल, ये हो गया प्रिंसिपल। यानी इसको डिवाइड कर देंगे तो 2:5 आएगा, 2:5 आ गया, 5 2 7, 7 है तो 7,000 रुपया है, इसलिए 1 है तो 1, 2 है तो 2,000 रुपया हो जाएगा, और 5 है तो 5,000 रुपया होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या क्या हो गया कि यहाँ पे कॉमन रेट निकालना मेरे लिए समस्या हो गया, वहाँ पे मुझे कलम कॉपी की ज़रूरत पड़ गया है।
और पहले वाला क्वेश्चन में कलम कॉपी की जरूरत नहीं है, ये माइंडली भी कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये समझ गए, सेकंड मेथड समझ गए होंगे, इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं तीसरा मेथड मैं बता रहा हूँ, जो तीसरा मेथड सारे बच्चे उसी का इस्तेमाल करते हैं, है ना, उसी का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा मेथड का इस्तेमाल सारे बच्चे करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। जैसे यहाँ थर्ड ऐसे लिखना चाहिए, सेकेंड नहीं थर्ड। हाँ देखिए, जैसे 7,000 रुपया की राशि में से कुछ को, तो मैंने कुछ भाग को मैंने ले लिया, कुछ भाग को मैंने x ले लिया और शेष भाग को मैंने ले लिया 7,000 माइनस x। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x रुपया पर 6% ब्याज की दर से कितने सालों के बाद में इस 1600 रुपया जो प्राप्त हो रहा है, 1600 रुपया प्राप्त हो रहा है, 1600 रुपये की राशि जो प्राप्त हो जा रहा है, देखेंगे 1600 रुपये की राशि प्राप्त हो रहा है, वो कितने वर्षों में है, 5 वर्षों में। तो 5/100 कर देंगे। अब प्लस शेष कितना है, 7,000 रुपया माइनस x, और किस प्रतिशत ब्याज की दर से, 4% ब्याज की दर से, कितना सालों में, 5 सालों में। अब बटा 100 करेंगे, अब कुल ब्याज कितना हो गया, 1600 रुपया हो गया। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको बनाना होगा जनाब, तो इसको गुना भाग एलसीएम लेंगे, बना करके तब x का मान निकलेगा। तो आप समझ सकते हैं बहुत लेंदी प्रोसेस होगा, बहुत टाइम टेकन ज़्यादा होगा, जो कि मुझे इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अभी हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा किए, तीनों मेथड मैंने बता दिया, लेकिन हम लोग जो पहले जो मैंने बताया था उसी को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और आपका एक कॉन्सेप्ट बनाकर लाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, कोई धन 2 वर्षों के लिए खास दर से लगाया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो तो 300 रुपया अधिक प्राप्त होता है। देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है 3% अधिक, यानी 3% प्रति वर्ष अधिक। 3% का मतलब समझ आएंगे कि 3% प्रति वर्ष की दर से, यानी 1 साल में 3% बढ़ रहा है, तो 2 सालों में कितना बढ़ेगा, 6%। तो 6% है, तभी तो 300 रुपया बढ़ गया। 6% 300 रुपया, 1% 50 रुपया, इसलिए 100% 5,000 रुपया। तो यानी प्रिंसिपल कितना हो गया, 5,000 रुपया हो गया। तो ये बहुत सिंपल है, फिर भी बच्चे लोग पता नहीं, उनको समझ में नहीं आता है, उनके साथ थोड़ा परेशानी हो जाता है। नहीं, परेशानी क्या होगा, जब समझ में नहीं होगा तो परेशानी तो होगा ही, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे एकदम क्लियर कर चुका है कि कोई धन को 2 वर्ष के लिए खास दर से लगाया गया है, खास दर से लगाया गया है, जो कि मुझे मालूम नहीं है, वो दर ज्ञात नहीं है मुझे दर ज्ञात नहीं है। यदि ब्याज की दर में 3% अधिक हो, यानी उस ब्याज, पहले से ब्याज की दर था जो मुझे x मानकर बनाना पड़ता, कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट को मानकर बनाना पड़ता है, तो वैसी स्थिति में हमको वहाँ पे सोल्व करना पड़ता था, टाइम टेकन क्या होता, ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे एकदम क्लियर कर चुका है कि कोई धन 2 वर्षों के लिए खास दर पर लगाया गया, खास दर है मालूम, लेकिन उसमें 3% बढ़ाने की है। तो पहले R% था, अब R+3% हो गया, R+3% हो गया। पहले भी 2 साल के लिए, अभी भी 2 साल के लिए। तो जब 1 साल में 3% बढ़ गया, तो 2 साल में कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 2 सालों में 6% बढ़ जाएगा। समझ गए, जब 2 सालों में 6% बढ़ जाएगा, इसका मतलब 6% बढ़ने की वजह से कितना रुपया बढ़ गया, 300 रुपया बढ़ गया। जब 6% 300 रुपया, 1% 50 रुपया, इसलिए 100% 5,000 रुपया हो जाएगा। देखिए, नहीं तो बच्चे लोग क्या करते हैं, ये तो अब समझ गए, उनको 5,000 रुपया मेरा प्रिंसिपल आ गया, यहाँ पे कहता है राशि ज्ञात करने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट तक कह नहीं रहा है निकालने के लिए, वो कहता है मूल धन की राशि ज्ञात करें, और ज़्यादातर मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो मूलधन की राशि कहेगा निकालने के लिए, इस तरह के केस में। तो अब देखेंगे, मान लेते हैं लेट पी बराबर, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग चल रहे हैं, इस क्वेश्चन के लिए चल रहे हैं, तीसरे क्वेश्चन के लिए प्रिंसिपल को क्या मानेंगे, एक्स, रेट को क्या मानेंगे, आर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 1 मिनट के लिए, किसी राशि पर P को P मान लेते हैं, P को मैंने P मान लिया, तो किसी राशि पर R% ब्याज की दर से कितने सालों में, 2 सालों में इसका ब्याज बराबर कर देंगे, और उसी राशि पर R में कितना % बढ़ा दिए, 3%, कितने सालों के लिए, 2 सालों का ब्याज। मैं ठीक से मैं लिख देता हूँ, जगह बड़ा काम है, उधर में दिखाई आपको नहीं देगा। P गुने R गुने 2/100। चलिए,
अच्छा बताइए एक मिनट के लिए, इसका रेट इसके रेट से इसका रेट ज़्यादा है तो इसका ब्याज क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब इसका ब्याज ज़्यादा होगा इसका ब्याज कम होगा तो इसमें 300 रुपया जोड़ देंगे, तब इसके बराबर ब्याज बराबर होगा। तो इस बाबू साहब को हम उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ट्रांसफ़र करेंगे तो P इंटू आर प्लस 3 गुने 2 बटा 100 माइनस P गुने आर गुने 2 बटा 100 अब बराबर लिखेंगे 300 रुपया। अब देखेंगे दो आर पी 2P आर अब प्लस 3 दूनी 6P अब बाई 100 माइनस 2P आर बटा 100 बराबर 300। अब डिसिम्प्लाइज करेंगे, दोनों का एलसीएम कितना होगा 100, तो 2P आर प्लस 6P माइनस 2P आर बराबर 300। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अभी गुना कर देंगे तो 6P बराबर कितना हो गया 300 पर 00 कर जाएगा, P बराबर हो जाएगा 5000 रुपये होगा। देखिए बड़ी गर्मी है जी, बहुत गर्मी है। अब समझ में आ गया होगा, लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे, हम ऐसा क्यों करेंगे? हम तो वही चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस तरह से लेंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने आपको ये चीज़ बताया था, इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैंने भी हटा दिया, ये सब हो चुका है। मैंने ये बताया जनाब, आप देखेंगे कि पहले जो रेट था उसके रेट में अब 3% की वृद्धि हो रही है। कितने, जब 1 साल में 3% है तो 2 साल में 6%। जब 6% की वृद्धि हो गई तो 300 रुपये की वृद्धि होगी। जब 1% की वृद्धि होगा तो 50 रुपये की वृद्धि हो गया। अब कोई भी प्रिंसिपल मैंने क्या माना था 100% माना था, 100% होगा तो कितना होगा 5000 रुपये के बराबर हो गया, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया 5000 रुपये हो गया। देखिए ठीक, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। अब चलते हैं आगे। देखिए बाबू, हम बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन में लेकर आऊँगा जो कि बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन क्यों ना हो, बिल्कुल चुटकियों में इसी तरह से निकाल देना है जैसे मैंने अभी बताया। अभी मेरे पास बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अभी मैं यहाँ पे एसआई में मैं वर्क करूँगा, अभी मेरा ये 3रा क्लास है, अभी 3-4 दिन और मैं वर्क करूँगा, तब जाकर के फिनिश हो जाएगा, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा मैं, जहाँ पे बहुत लेंदी होता है, कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि इस तरह से भी क्वेश्चन बनाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में जबरदस्त मैं क्वेश्चन कंसेप्ट लेकर आऊंगा जो किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए बिल्कुल वो आसान होता है। किसी भी एग्जाम में जो एसआई से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन का लेंदी जो प्रोसेस आप समझते होंगे, जो लेंदी प्रोसेस बनाते होंगे, उस क्वेश्चन को बिल्कुल एक लाइन में उसका आंसर बता देना है। वो भी एक लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दिमाग से काम करना है, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू मुझे बस मौखिक तरीके से बताना है। नेक्स्ट वीडियो, ठीक इसका नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जबरदस्त क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा उसमें। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए। कोई धन 2 वर्षों में 756 रुपये हो जाती है और वही धन 3.5 वर्षों में यहाँ 2 वर्ष लिखिए, 2 वर्षों में और ये 3.5 वर्षों में कितना रुपये हो जाती है 873 रुपये हो जाती है। इसमें एक कंसेप्ट मुझे देना है। हो जाती का मतलब क्या समझे? हो जाती का मतलब होता है अमाउंट। हो जाती का मतलब क्या होता है? अमाउंट। इसमें प्रिंसिपल के साथ साथ ब्याज भी शामिल है, इसमें प्रिंसिपल के साथ साथ ब्याज भी शामिल है। जिस धन को मेरी बातों पर गौर कीजिए, जिस धन को एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना रुपये हो जाती है, उसी धन को उसी ब्याज की दर से 3.5 सालों में इतना रुपये हो जाती है। तो उसी धन का मतलब है इसमें जो धन है वही धन इसमें भी है। इसका जो रेट है इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है। फिर से मेरी बात सुनिएगा, जिस धन को 2 वर्षों में एक निश्चित ब्याज की दर से इतना रुपये हो जाती है, जिस धन को एक निश्चित ब्याज की दर से, उसी धन को उसी ब्याज की दर से, मतलब इसमें भी धन बराबर है, इसका रेट भी बराबर है। फर्क कितना है? इसमें 2 साल का इसमें ब्याज है, इसमें 3 साल का ब्याज है। अब दोनों प्रिंसिपल क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3.5 साल में से 2 साल घटा देंगे तो 1.5 साल का ब्याज, 1.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? अंतर कर देंगे, 13 में से 6 घटाएंगे तो 7, 117 रुपया। जब 1.5 साल में 117 रुपया है तो 1.5 साल में 117 रुपया है। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे, गुना करने का तरीका। कै ढेरे 12
80 डेढ़ है 12, 80 डेढ़ है 12 और 80 डेढ़ है 120। 120 में कितना कम है? 3 कम है, तो कै डेढ़ है 3, 2 डेढ़ है 3, यानी 178 डेढ़ है 117, यानी 1 वर्ष में 78 रुपया। इसलिए 2 वर्षों में यार 2 वर्षों में 78 दूना 156 रुपया हो जाएगा जनाब। देखिए ये 2 साल, अपनी आपके दिमाग में ये आता होगा कि हमने 2 साल क्यों निकाल दिया भाई, क्योंकि 2 साल में इतना रुपया हो जाती है, मतलब इसमें 2 साल का ब्याज शामिल है, तब अमाउंट के रूप में 756 रुपया आया है। यानी 2 साल में 156 रुपया हो जाता है, तो 2 साल के मूलधन में से घटा देंगे, 2 साल के मूलधन में से 2 साल का ब्याज घटाएंगे तो प्रिंसिपल के रूप में आएगा बाबू 600 रुपया। अगर मुझे रेट निकालने की बात हो, जब एक साल में 78 रुपया है तो 100% 600 रुपया, 1% 6 रुपया, काय परसेंट 78, 13% 78, 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। फिर आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते रेट बराबर एसआई गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो एसआई कितना हो गया? 78 रुपया गुने 100, मूलधन कितना हो गया? मूलधन हो गया आपका 600 रुपया। कितने सालों में? तो 78 रुपया आया है 1 साल में, 1 साल में 78 रुपया, तो यहाँ पे 78 रुपया लिख देंगे। अब ये नहीं 1 साल, सॉरी यहाँ पे 78 रुपया आ चुका है, तो 1 साल यहाँ लिखेंगे। 00 से 00 कैंसिल, और 13 छक 78, 13% हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% हो गया। तो ऐसे तो बच्चे लोग निकालते हैं। मैंने बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़बरदस्त होगा, उसको कभी भी भूलने का काम नहीं करेंगे, कभी भी याद रखेंगे कि सर अब नेक्स्ट वीडियो मतलब डालेंगे, कल के डेट में डालेंगे, तो उसको निश्चित तौर पे आप एकदम पूरा मतलब है वेट करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो उसमें कॉन्सेप्ट बढ़िया बताएंगे, जो ज़बरदस्त कंटेंट होगा, किसी भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं, ज़बरदस्त यूनिक कंसेप्ट होगा जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही आसान होगा, किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ये तो मैं फंडामेंटल के तौर पर मैं बता रहा था, एक कंसेप्ट के लिए जो बेसिक मुझे ज़रूरत था, आप लोगों को ज़रूरत था, इसके अकॉर्डिंग टू मैंने क्वेश्चन के माध्यम से मैंने कंसेप्चुअल मैंने बताया, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन जो मिलेगा ना वो बड़ा क्वेश्चन होगा, और उसको जैसे कि आप बनाते हैं तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाते हैं, उसको आसान करने का तरीका मैं बताऊँगा, जो बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट होगा, जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे, और जो बच्चे नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना, ताकि मैं वीडियो में बना रहा हूँ, है ना। और किसी भी तरह के किसी बच्चे को अगर परेशानी होता है तो ज़रूर आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर उसमें दिया हुआ है, कमेंट करेंगे, या तो व्हाट्सअप नंबर पे भी कमेंट कर सकते हैं, मतलब कमेंट क्या कर सकते हैं, फ़ोन से बोल सकते हैं कि सर इस तरह के क्वेश्चन में मुझे परेशानी होता है, और नहीं तो कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इस तरह की परेशानी हो रहा है, ठीक है ना। सब कुछ अवेलेबल उसमें है, सब कुछ मेंशन मैंने कर दिया, ठीक है ना। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं, फिर